आखिर बच्चों की ये गुड़िया किस काम आएगी? हमारे बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि आज हम एनाटॉमिकल पोजीशन और एनाटॉमिकल डायरेक्शन इसी पर ही सीखने वाले हैं। बहुत मज़ेदार होने वाली वीडियो, पूरी लास्ट तक देखना, ठीक है? आपको इन सभी एनाटॉमिकल डायरेक्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो, सबसे पहले आता है कि भाई एनाटॉमिकल पोजीशन कौन-सी होती है? तो देखो, आपका फेस है फॉरवर्ड, ठीक है? जो आपके हाथ हैं, जो हाथ है उसका जो हथेली वाली साइड है वो आगे की तरफ होएगी, ठीक है? और ये जो पैर हैं, ये इसके जो टोज है वो आगे की तरफ है, ठीक है? तो ये है आपकी, एक सेकेंड, इसके ये है आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है? उसके बाद आता है कि एनाटॉमिकल डायरेक्शंस। एनाटॉमिकल डायरेक्शंस में सबसे पहला आता है एंटीरियर। देखो, आपका फेस आगे की तरफ है, ठीक है? बॉडी की जो जो फ्रंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉडी में जितने भी फ्रंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हैं भाई एंटीरियर, सिंपल। जैसे ये फेस है, नोज है, चेस्ट है, एब्डोमेन है, ठीक है? आपके जो टोज है, ये भी आगे की तरफ है, ठीक है? ये जितने भी ये जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स आगे की तरफ हैं वो कहलाते हैं एंटीरियर। जो भी स्ट्रक्चर्स बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स बॉडी के पीछे की तरफ है वो कहलाते हैं पोस्टीरियर। जैसे जैसे कि देखो, ये जो आपका यहाँ पे जो स्पाइन है वो पीछे की तरफ है, ठीक है? चेस्ट आगे की तरफ है, ठीक है? लंग्स वगैरह, रिब्स वगैरह ये सारी आगे की तरफ है ना? और ये जो स्पाइन है, ठीक है, वो पीछे की तरफ है। और जो किडनी है वो भी पीछे की तरफ होती है। तो ये जो है, ये सारे स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? पोस्टीरियर। सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? पोस्टीरियर, ठीक है? उसके बाद आता है कि भाई वेंट्रल और डोर्सल में क्या डिफरेंस होता है? ये भी तो फ्रंट ऑफ द बॉडी वेंट्रल कहलाती है, बैक ऑफ द बॉडी डोर्सल कहलाती है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो वेंट्रल और डोर्सल है वो मेनली एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। उनके जो बेली पार्ट होता है वो है वेंट्रल, और उसके जो अपोजिट स्ट्रक्चर है बॉडी के वो कहलाते हैं डोर्सल, ठीक है? नेक्स्ट आता है सुपीरियर और इंफीरियर। देखो, जो भी स्ट्रक्चर आप मतलब जहां से भी शुरू कर रहे हैं, वहां से जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ होगा वो कहलाएगा सुपीरियर, और जो भी स्ट्रक्चर नीचे की तरफ होगा वो कहलाएगा इंफीरियर, ठीक है? जैसे कि मैं कहूँ कि ये जो चेस्ट है वो इंफीरियर है, नीचे की तरफ। इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, सिंपल, कि जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ है, किससे? आपके हेड से, ठीक है? अब बात आती है थोड़ा और ऊपर, देखो यहाँ पे कि जो लिप्स हैं वो इंफीरियर है नोज से। आप ये किसी के भी साथ कर सकते हो। देखो, जैसे जो ये फिंगर्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो फैलेंजीज हैं, ये जो फिंगर्स हैं वो इंफीरियर है रिस्ट से, ठीक है? आप जहां से भी कर रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके ऊपर की साइड जो होगा सुपीरियर, उसके नीचे की साइड हो गया वो हो गया इंफीरियर, ठीक है? फिर आता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। देखो, प्रॉक्सिमल और डिस्टल के लिए इस ट्रंक को समझना जरूरी है। देखो, ये है आपकी ट्रंक, ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो ये, ठीक है, ये है आपकी ट्रंक, ठीक है? और ये साइड की तरफ निकले हुए हैं आपके हाथ पैर, ठीक है? स्टारफिश लग रही है ना? है ना? स्टारफिश लग रही है। देखो, तो ये है ट्रंक, ठीक है? इससे अटैच्ड है ये पूरा हैंड, ठीक है? ये जो शोल्डर है इससे अटैच्ड है, यहाँ से जहाँ से इसकी मूवमेंट है, यहीं से जो है ये रोटेशन करता है। देखो, अब इस ट्रंक से जो भी पास में स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल, जो भी इससे दूर होगा वो कहलाएगा डिस्टल, सिंपल। जैसे कि ये जो एल्बो है ये प्रॉक्सिमल है फिंगर्स से, क्यों? क्योंकि ये इस ट्रंक के ज्यादा पास है ना? इस ट्रंक से ज्यादा पास है, फिंगर्स दूर पड़ गई ट्रंक से, है ना? अब अगर मैं इस फिंगर और रिस्ट में देखूं तो ये रिस्ट जो है वो ज्यादा पास है इस ट्रंक से, इस ओरिजिन से, इस अटैचमेंट से, ठीक है? और फिंगर्स हैं दूर। समझ में आ गया, है ना? ओके। उसके बाद आता है कि मीडियल और लेटरल, ठीक है? मीडियल और लेटरल को समझने के लिए आपको मीडियन लाइन बनानी पड़ेगी, मीडियन लाइन, ठीक है? तो मीडियन लाइन बनाते हैं, वेट,
गुड़िया के ऊपर मीडियन लाइन बनाते हैं बिल्कुल बीच से एक सिमिट्री में काटती हुई, ये मीडियन लाइन होती है, बिल्कुल सिमिट्री में काटती है, एकदम सिमिट्री, ठीक है, एकदम सिमिट्री में काटती हुई ये मीडियन लाइन अच्छे से दिखाई दे रही है। हाँ, अब ध्यान से देखना, जो भी स्ट्रक्चर्स इसके मीडियन लाइन के पास में होंगे कहलाएंगे मीडियन, ठीक है। ये जो मिडल लाइन है, ये जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है, बिल्कुल बीच की, जो बॉडी को बिल्कुल सिमिट्री में डिवाइड करती है, ठीक है, इसके पास में जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे कहलाएंगे मीडियन, इससे दूर जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे कहलाएंगे लेटरल, ठीक है, क्या कहलाएंगे, लेटरल कहलाएंगे, ठीक है। जो हार्ट है बिल्कुल ही इस जो मिड लाइन है उसके पास में है ना, बिल्कुल ही पास में है, एज कंपेयर टू कि जो लीवर है वो इससे दूर पड़ जाता है ना, इस मिड लाइन के दूर पड़ जाता है, तो उसको कहेंगे लेटरल। हार्ट इज मीडियन टू द लीवर, समझ में आ गया। जो भी स्ट्रक्चर्स बॉडी के इस मीडियन लाइन के पास होंगे, इस मिडल लाइन के पास होंगे कहलाएंगे मीडियन, जो भी इससे दूर होंगे कहलाएंगे लेटरल, सिंपल। फिर आता है सुपरफिशियल एंड डीप, ठीक है। देखो, जैसे अगर स्किन के उसमें करें, जैसे जो स्किन है उसकी जो पहली लेयर विच इज द एपिडर्मिस जो है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, तो ये एपिडर्मिस पे मैंने मार्क कर दिया, तो जो एपिडर्मिस है वो बिल्कुल ही ऊपर का सरफेस है ना, और जो डर्मिस है वो उससे नीचे आता है, तो मैं कहूँ कि एपिडर्मिस ऊपर है डर्मिस से, तो डर्मिस क्या पड़ गई, उससे डीप, उससे गहरी है। अच्छा, डर्मिस से भी जो गहरे हैं वो है मसल्स से भी जो और डीप जाता है बोन, ठीक है। बोन जो है डीप है किससे, मसल से, तो मसल क्या है, सुपरफिशियल मतलब क्या, उससे ऊपर, उससे आगे, सरफेस के पास, समझ में आ गया ये दोनों चीजें। उसके बाद आता है सुपाइन। अब आप लेटते हैं, ठीक है, अब आप लेटते हैं, ठीक है, हाथ हैं आपके आगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ये जो आपका जो हेड है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, फॉरवर्ड है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, टोज ऊपर की तरफ है, ये है सुपाइन, ठीक है, ये है सुपाइन पोजीशन। फिर उसके बाद में आप जब ऐसे सोते हैं ना रात में, ऐसे नहीं सोना चाहिए भाई, ठीक है। इस तरीके से जो फेस है आपका डाउनवर्ड है, चेस्ट डाउनवर्ड है, ये जो टोज हैं वो डाउनवर्ड है, ये कहलाती है प्रोन। फिर आता है पार्मर, ठीक है, पाम, तो ये जो पार्मर है, हाथ की हथेली पार्मर है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, प्लेंटर, है ना, प्लेंटर ही आई थी, बताना मेरे को, ठीक है। तो ये तलवे हैं, पैर के तलवे, वो कहलाते हैं प्लेंटर, सिंपल दिख रही, पैर के तलवे कहलाते हैं प्लेंटर। बस इतना ही है जो है आपके नर्सिंग के सिलेबस में, जो ये एनाटॉमिकल टर्म्स हैं रिलेटेड टू पोजीशन, वो इतने ही हैं। जो भी आपको समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, और फॉलो करना मत भूलना। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना, ठीक है, बाय बाय।